सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। एक बार पुनः आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे व्रत की कथा सुनेंगे जिसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि इस व्रत का नाम ही है अनंत चतुर्दशी व्रत। और इस बार यह अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है ये 1 सितंबर को पड़ रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की अनंत रूप में पूजा की जाती है और भगवान अनंत का ही इस दिन व्रत किया जाता है। तो अनंत चतुर्दशी के व्रत की विधि के बारे में और इस व्रत की कथा को आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। तो आइए, हमारे हर वीडियो की तरह आप इस वीडियो में भी जय घोष के रूप में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। अनंत चतुर्दशी, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और अनंत धागा बनाया जाता है जिसमें 14 गांठ होती हैं। यह धागा आप बाजार से भी ला सकते हैं या अपने घर पर बना करके भी इस धागे को आप स्वयं इसे बना सकते हैं। यह धागा लाल धागा लेकर के आप उसमें 14 गांठ लगाएं और 14 गांठ लगा करके उस धागे को अनंत धागा बनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, शेषनाग, माँ यमुना की पूजा की जाती है। यमुना भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी माँ यमुना है। इसलिए भगवान विष्णु के साथ में माँ यमुना की भी इस दिन पूजा की जाती है। और इस दिन कई स्थानों पर गणेश जी का विसर्जन भी होता है, तो इस दिन गणेश उत्सव भी मनाया जाता है। तो अनंत चतुर्दशी के 14 व्रत करने पर सारे दुख दूर हो जाते हैं और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यह अनंत चतुर्दशी का व्रत जो है, इसके 14 व्रत किए जाते हैं। 14 वर्षों तक यह व्रत किया जाता है। वर्ष में एक बार यह व्रत आता है, इसलिए 14 व्रत 14 वर्ष में जाकर के पूरे होते हैं। मान्यता है कि यह व्रत महाभारत काल में पांडवों ने भी किया था, जिससे उनके सारे दुख दूर हो गए थे। तो आइए अब हम जानते हैं इस व्रत के बारे में कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और धागे का 14 गांठ लगा करके अनंत बना करके उसको दूध में डाल करके उसका क्षीर मंथन करना चाहिए और भगवान अनंत का ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा तिलक चंदन से करके उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, भगवान की आरती गाएं और भगवान को पुष्प अर्पित करके पुष्पांजलि अर्पित करें। अनंत चतुर्दशी के दिन अगर भगवान विष्णु के सहस्र नामों का जाप किया जाए, विष्णु सहस्र नाम का पाठ किया जाए, तो उससे हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के सहस्र नामों का जाप पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आइए अब हम सुनते हैं अनंत चतुर्दशी के व्रत की कथा। महाभारत में जिस समय पांडवों का राज्य शकुनी के द्वारा खेले हुए धूर्त क्रीड़ा में वो हार चुके थे, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो उसके बाद में उन्हें राज्य लौटाने की शर्त पर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, आप हमें बताइए, इतने सारे दुखों को मैं कैसे दूर करूं, इन दुखों का निवारण किससे होगा। तब भगवान ने युधिष्ठिर को यह अनंत चतुर्दशी का व्रत बताया और कहा कि इस दिन यह व्रत करना चाहिए। अनंत धागा बना करके भगवान के समक्ष बैठ करके उनकी पूजा करें और अनंत धागा बांधना जरूर चाहिए। अनंत धागे को अपने हाथ पर बांधना जरूर चाहिए। तो यह व्रत करके तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। 14 व्रत तुम जब ये करोगे तो तुम्हारे समस्त दुख दूर होंगे और तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण राज्य प्राप्त हो जाए। और भगवान बोले इस दिन अनंत चतुर्दशी की कथा भी सुननी चाहिए। और भगवान ने युधिष्ठिर को जो कथा सुनाई थी वह कथा भी अब हम सुनते हैं। प्राचीन काल में एक सुमंत नामक ऋषि थे, जिनकी पत्नी जिसका नाम था दीक्षा। सुमंत और दीक्षा के यहाँ पर भगवान की कृपा से
एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था सुशीला। सुशीला के जन्म के बाद में उसकी माँ की मृत्यु हो गई, दीक्षा की मृत्यु हो गई। तो सुमंत ऋषि ने सोचा क्यों ना मैं दूसरा विवाह कर लूं, जिससे मेरी पुत्री को एक नई माँ मिल जाएगी और इसकी परवरिश अच्छी हो जाएगी। और सुमंत ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वह जो दूसरी पत्नी आई वह बहुत ही कर्कशा थी और बहुत ही झगड़ालू थी। वह सुशीला को बहुत ही परेशान रखती थी, वह बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं रखती थी। और जब सुशीला बड़ी हुई तब सुमंत ने अपनी उस पुत्री का विवाह कौंडिन्य नामक ऋषि से तय कर दिया। सुमंत की वह दूसरी पत्नी भी इस रिश्ते से राजी हो गई थी, क्योंकि वह ऋषि बहुत ही गरीब थे, दरिद्र थे। तो उसको लगा कि यह अच्छा है, यह दुखों में ही जीवन भर व्यतीत करेगी। यह सोच करके सुमंत की दूसरी पत्नी ने सुशीला का विवाह कौंडिन्य नामक ऋषि से संपन्न करवा दिया। और जब कौंडिन्य नामक ऋषि के यहाँ पर सुशीला रहने लगी तो बड़े दुखों में उसका जीवन व्यतीत हो रहा था, क्योंकि घर में भोजन तक की व्यवस्था नहीं होती थी। तो एक दिन सुशीला ने बहुत से लोगों को अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हुए देखा। वह उनके पास में गई और जाकर के उसने उनसे पूछा कि आप सभी यह किसका व्रत कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हम आज अनंत भगवान का व्रत कर रहे हैं, अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं। तो सुशीला ने उन समस्त लोगों से इस व्रत की विधि पूछी और अनंत धागा उसने अपने हाथ में बांधा और यह व्रत करने का निश्चय किया। और फिर अनंत चतुर्दशी का व्रत सुशीला करने लगी और अनंत धागा वो बांधने लगी, जिसके प्रभाव से उसके घर के सारे दुख, सारे कष्ट दूर होते जाने लगे। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी, घर में धन धान्य संपत्ति आने लगी। तो कौंडिन्य ऋषि को लगा कि यह सब उनके द्वारा किए हुए कर्मों का प्रभाव है, वो मेहनत कर रहे हैं उसका प्रभाव है। तो सुशीला ने कहा, नहीं स्वामी, यह आपका नहीं, यह तो अनंत भगवान की कृपा से हमें मिल रहा है। अपने ऊपर अभिमान ना करके इसका धन्यवाद तो अनंत भगवान का करना चाहिए। तो इस बात का कौंडिन्य नामक ऋषि को बड़ा बुरा लगा कि यह मेरी की हुई मेहनत का परिणाम भगवान को दे रही है, यह किसी और को उसका श्रेय दे रही है। तो क्रोध में आकर के कौंडिन्य ऋषि ने वह अनंत धागा उसके हाथ से तोड़ दिया और तोड़ करके उस धागे को फेंक दिया, जिसके प्रभाव से भगवान बड़े ही रुष्ट हुए, नाराज हुए और फिर से कौंडिन्य ऋषि के घर में बड़ी ही गरीबी, दीनता छाने लगी थी। बड़े परेशान फिर कौंडिन्य ऋषि पहले की तरह ही होने लगे, घर में भोजन तक दुर्लभ हो गया था। तब एक ऋषि ने कौंडिन्य ऋषि को बताया कि तुमने अपनी पत्नी के हाथ से उस अनंत धागे को तोड़ करके बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए भगवान अनंत तुमसे रुष्ट हो गए हैं। और अगर तुम उन्हें प्रसन्न करना चाहते हो तो तुम्हें यह 14 वर्ष का व्रत करना पड़ेगा। 14 साल तुम यह व्रत करो, जिससे भगवान अनंत प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे घर में सुख, शांति, समृद्धि पुनः पहले जैसे होने लगेगी। यह सुनकर के कौंडिन्य ऋषि ने भगवान से क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके और फिर उन्होंने भी इस व्रत को करना आरंभ कर दिया। दोनों मिलकर के साथ में यह व्रत करने लगे, भगवान का अनंत रक्षा सूत्र बांधने लगे, जिसके प्रभाव से उनके घर में धीरे धीरे सुख समृद्धि वापस लौट करके आने लगी। तो यह अनंत चतुर्दशी के व्रत की कथा है। भगवान ने पांडवों को यह कथा सुनाई है और यही व्रत पांडवों ने भी 14 वर्ष किया, जिसके प्रभाव से महाभारत के युद्ध को उन्होंने विजय प्राप्त करी, जिससे भगवान अनंत की कृपा हुई और हस्तिनापुर के राजा पांडव बने। तो यह व्रत हमें अनंत गुना फल प्रदान करने वाला है, इसलिए इस दिन यह व्रत जरूर करना चाहिए और भगवान का अनंत रक्षा सूत्र, उसका क्षीर मंथन करके उसे अपने हाथ में जरूर बांधना चाहिए। भगवान के विष्णु सहस्त्र नामों का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए। जय श्री राधे।